महाभारत में श्री कृष्ण के स्वभाव को देखते हुए हमें भी कुछ बातें सीखनी चाहिए, जैसे किस समय क्या बोलना, किसी इंसान को कोई बात कैसे समझानी और कब कैसा व्यवहार करना। महाभारत में शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था। इस पर श्री कृष्ण बहुत देर तक चुप रहे, लेकिन उन्हें जब लगा कि अब चुप्पी को कायरता मान लिया जाएगा तो उन्होंने भरी सभा में सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भी किया। महाभारत में श्री कृष्ण के स्वभाव से हम ये सीख सकते हैं, आप बार बार गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले जो चीज खोते हैं वह है आपके संबंध। क्रोध की आग सबसे पहले संबंधों को जलाती है। पुश्तों से चले आ रहे संबंध भी क्षणिक क्रोध की बलि चढ़ते देखे गए हैं। दूसरी चीज अपनों की हमारे प्रति निष्ठा। रिश्तों में दरार आए तो निष्ठा सबसे पहले दरकती है, फिर जाता है सम्मान। अगर आप बार बार किसी पर क्रोध करते हैं तो आप उसकी नजर में अपना सम्मान भी गंवाते जा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है अपनी विश्वसनीयता की। हम पर से लोगों का विश्वास उठता जाता है। फिर स्वभाव और स्वास्थ्य। कहने को लोग हमारे साथ दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे होते नहीं हैं। ऐसे पा सकते हैं, गुस्से से छुटकारा हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। कोई भी बात हो गहराई से उस पर सोचिए, सिर्फ क्षणिक आवेग में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। सही समय का इंतजार करें। कृष्ण से सीखिए अपने स्वभाव में कैसे रहें। उन्होंने कभी भी क्षणिक आवेग में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हमेशा परिस्थिति को गंभीरता से देखते थे। शिशुपाल अपमान करता रहा, लेकिन वे सही वक्त का इंतजार करते रहे। वक्त आने पर ही उन्होंने शिशुपाल को मारा। अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को और चेहरे पर मुस्कुराहट को स्थान दें। ये दोनों चीजें आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। कभी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रखेगी। और गीता में लिखा इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। क्रोध से भय पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। मनुष्य को अपना कर्म बिना किसी डर के करते रहना चाहिए।
जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है उसका भगवान भी आदर नहीं करते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जीवन में ना कुछ खोया है ना कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास ना हो तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता है। यदि प्रेम जल है तो मन इसकी मटकी है। यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, किंतु प्रेम बंधन मुक्त है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु वही हमें जीवन देता है। यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से राधे राधे करना। स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं के कर्मों पर रखो, प्रेम पर विश्वास रखो, जीवन में सुख अवश्य आएगा। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।